नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है वो ठंड ज़्यादा है। तो साथियों आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखिए और दोस्तों कपड़े का ध्यान रखिए, क्योंकि दोस्तों सर्दी में बाहर निकलना यदि बिना कपड़ों के या निकलते हैं तो कई बार सर्दी लग जाती है। तो साथियों सर्दियों का आनंद लीजिए, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों सावधानी भी रखिए। दोस्तों हमारे लगातार वीडियो चल रहे हैं आरटी एक्ट के ऊपर, और दोस्तों हमने धारा 107 और 116 के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि किस प्रकार दोस्तों अनावश्यक रूप से ही लोगों के खिलाफ धारा 107 और 116 हो जाती है। खैर दोस्तों ये एक सिस्टम का हिस्सा है, इसमें बदलाव इतनी जल्दी आना तो ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि देखिए साथियों होता क्या है कि समाज में जो बदलाव होता है, समाज में जो बदलाव की स्थिति होती है, तो वो इतना आसान काम नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि या आप मैं अकेला कि मैं ही समाज में जो है बदलाव कर दूंगा, तो ये उचित नहीं है। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति देखिए हमेशा स्वयं को यानी कि खुद को ही सुधार सकता है, ना कि आप किसी दूसरे को। यदि आप किसी दूसरे को ज़्यादा ज्ञान दोगे तो बदले में आपको भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत ज्ञान। तो उस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि आप खुद को साफ रखिए और ईमानदारी रखिए, और दोस्तों निष्पक्षता रखिए। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कीजिए और दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ कीजिए। तो दोस्तों आज मैं कोई आरटी एक्ट के ऊपर तो चर्चा कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये एक सामान्य चर्चा है। और ये दोस्तों मेरा रूम कमरा है, ये आप देख सकते हैं, इसी में मैं बैठा हुआ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। और दोस्तों देखिए जो आरटीआई एक्ट है, उस आरटीआई एक्ट के बारे में भी मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। चूँकि दोस्तों आरटीआई एक्ट देखिए एक बहुत ही कारगर कानून है, एक मजबूत कानून है। यदि आरटीआई एक्ट का साथियों आप प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो आपको जो आपके काफ़ी सारे कार्य हैं जो शासन प्रशासन में रुके हुए हैं या किसी भी सरकारी कार्यालय में रुके हुए हैं, तो वो कार्य दोस्तों बहुत ही सहज तरीके से हो जाएंगे। और उसमें दोस्तों आपको काफ़ी मदद मिलेगी आरटीआई की मदद से। लेकिन साथियों होता क्या है कि आज का जो ये समय है फिलहाल वर्तमान में दोस्तों अफसरशाही नौकरशाही की हालत ये हो गई है कि आपने देखा होगा तमाम यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल होते हैं कि कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है। मैं दोस्तों पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों पुलिस आपने देखा होगा जगह जगह लिखा पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और आपकी सेवा में ही है, रात और दिन है। तो रात दिन सेवा में है, लेकिन किस तरह लोगों को गोली मार दी जाती है। अभी जो कानपुर में हुआ था वो सब तमाम दोस्तों उदाहरण है जो घटनाएं होती है। तो अब ये समस्या दोस्तों सिस्टम में भी है, पुलिस विभाग में भी है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे कैसे निपटा जाए, इस पर दोस्तों एक गंभीर जो है विचार करने की आवश्यकता है। और साथियों जहाँ तक मैंने आपको बताया, जब कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी नागरिक हो, वो दोस्तों अपने कर्तव्य को जब बखूबी निभाएगा ईमानदारी से, तो मैं समझता हूँ दोस्तों पारदर्शिता जरूर आएगी। और ये बात दोस्तों ऊपर शासन प्रशासन समाज में बैठे लोगों को भी दोस्तों देखनी चाहिए। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं वो भी दोस्तों एक तरह का प्रशासन ही है। ये एक प्रशासन अलग हो गया है, लेकिन जो समाज है, समाज भी दोस्तों अपने आप में एक प्रशासन ही है। तो साथियों ये चीज़ें ध्यान देने की है। दूसरा मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूँ
वैसे तो साथियों मैंने अपने पहले कई वीडियो में ये बातें अपनी आपको बताई है। देखिए दोस्तों, गायें के विषय में मैंने अपना जो एक पहला ही वीडियो बनाया था। गायें देखिए, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, एक भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, अहम हिस्सा है। और भगवान श्री कृष्ण खुद गाय का पालन करते थे। और दोस्तों खुद इन सनातनियों को यानी कि हमें गाय की जिम्मेदारी देख रेख हमको सौंप कर गए थे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में गाय की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, आप लोग भी इसको देख सकते हैं। तो ये दोस्तों बड़ा दुखद है कि आज गायें माता जो है उनकी ये हालत है, तो ये बड़ा गलत है। दोस्तों जो पहले से ही जो बड़े राजा महाराजा हुए हैं तो सभी लोग गाय का सम्मान करते थे। लेकिन क्या है कि दोस्तों आज का जो टाइम है ये आज ही नहीं सम्मान करते। खैर साथियों, अब ये किया क्या जा सकता है, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा, जब आप के अंदर इच्छा शक्ति होगी तो कोई भी कार्य होगा दोस्तों तो आप उसको तभी कर पाएंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए सरकारी गायशाला भी बनाई है। लेकिन सरकारी गायशाला बनाने के पीछे दोस्तों मोटिव ये नहीं था कि आप जानबूझकर अपने जो है जानवरों को लावारिस छोड़ दीजिए ताकि इनको गौशाला में भेजा जा सके। देखिए ये समाज की जो एक तरह की जो ये सोच है ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों मोटिव ये था कि जो लावारिस है, बछड़ा गाय या जो भी जानवर, मतलब कि जो लावारिस है जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों ये गौशाला बनाई गई थी। लेकिन समाज में एक अलग ही व्यवस्था शुरू कर दी गई है कि इन जानवरों को जो है ऐसे ही लोग अपना दूध पीते हैं और छुट्टा छोड़ देते हैं। तो ये दोस्तों गलत है। तो अब साथियों होता क्या है कि जब आप ये करते हैं तो ये बड़ा दुखद की बात है दोस्तों। देखिए साथियों, मैंने आरटीआई एक्ट में मैंने केंद्र सरकार से पूछा भी है कि आप ये बताएं कि जो संपूर्ण भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां गाय का वध किया जाता है कानून से, और कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर गाय कानून से प्रतिबंधित है। लेकिन दोस्तों कानून से प्रतिबंधित होने के बाद भी गाय की स्थिति ये है, ये आप लोग देख ही सकते हैं। खैर दोस्तों मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, और मैं जितनी भी मुझसे लिखा पढ़ी हो रही है मैं दोस्तों कर रहा हूँ एक नागरिक होने के नाते। लेकिन खैर साथियों, सरकार को, जिम्मेदार लोगों को और तमाम जितने भी आरएसएस और बजरंग दल के जितने भी सब कार्यकर्ता है तो सभी को इस बात पर गौर देना चाहिए दोस्तों। ये उचित नहीं है। देखिए भावी पीढ़ी के लिए भी यह उचित नहीं है यदि गाय का इस तरह से कत्लेआम होता है। तो ये दोस्तों किसी भी क्राइटेरिया पर मैं तो कम से कम इसको अपने निजी ज्ञान में दोस्तों मैं इसको उचित नहीं मान सकता, मैं बाकी लोगों का नहीं कहता हूँ। खैर साथियों, तो ये हाल है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे विषय पर। साथियों शासन प्रशासन और जो इसमें जो छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, आपने देखा ही होगा कि तहसीलदार साहब की कोर्ट होती है, फिर एसडीएम साहब की कोर्ट होती है, फिर एडीएम साहब की कोर्ट होती है, फिर डीएम साहब की कोर्ट होती है। प्रत्येक कोर्ट में दोस्तों आपने जब भी आपका कोई मुकदमा चलता है तो वहाँ पर 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तारीख के लिए जाते हैं। जबकि दोस्तों ऐसा कोई नियम या कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपना पैसे दिए जा रहे हैं तारीख पर, उनकी सुनवाई हो या ना हो। और दोस्तों पता नहीं है वहाँ के जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं उनको इनकी जानकारी मामला है दोस्तों हर जगह। ये मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और जितने भी कोर्ट है सब जगह दोस्तों यही हाल है। आप पैसा दीजिए तब आपको तारीख मिलेगी, और जो है नहीं अगर आपने पैसा दिया तो फिर आपको वही पेशकार महोदय गोल 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 घुमाएंगे।
तो मैं जो भी संबंधित अधिकारी है, कप्तान साहब से, डीएम साहब से ये आग्रह करता हूँ, तो ये सब तो बंद होना चाहिए। अगर यही हाल है तो न्याय कैसे मिल पाएगा अगर ये स्थिति है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। आप भी जब कोई कोर्ट में तारीख पर जाते होंगे तो वहाँ 20, 30 या 50 या 100 रुपये तारीख पर देकर ही आते होंगे। और दोस्तों, अगर एक न्यायालय में ये स्थिति है कि आप तारीख के पैसे दे रहे हैं, आपसे पैसा लिया जा रहा है, तो दोस्तों, तो साथियों, ये न्याय किस तरह का हो गया है। ये न्याय आप देखिए कि किस तरह का न्याय है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान को आप दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए सादा नमस्कार।